जब यहाँ स्वर्णों का राज रहा है, वैशाली जब से देश आज़ाद हुआ है, यहाँ वैशाली में ही हम बता देते कि कोई अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, इस पे भी काम करना है। पता ही हवाई अड्डा भी बंद है, अभी बहुत सारे समस्या है। अगर जनता मुझे चुनती है तो इस पे मैं सबसे पहले काम करूँगी। हॉस्पिटल भी अच्छे नहीं है, कहीं भी एम्बुलेंस की भी कमी होती है। जो गरीब है वो कैसे लेके जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, इस पे भी तो काम करना जरूरी है। अभी हमारे साथ बैठी हुई हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार आभा राय जी। आभा राय जी पूर्व में भी यानी 2019 में भी उम्मीदवारी दी थी और यह तीसरे स्थान को प्राप्त की थी, और तीसरा स्थान प्राप्त करने के वजह से अब की बार जीतोड़ ढंग से ये लड़ाई देने आई हैं और अब की बार यह आशा लेकर के आई हैं कि उस तीसरे स्थान को प्रथम स्थान में तब्दीली करे। सबसे पहले आभा राय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जैसे जन सरोकार से जुड़ा हुआ एक योजना है नल जल, और नल जल में अरबों रुपया सरकार की खर्च होती है, लेकिन जनता के पास पानी नहीं पहुंच पा रही है। और उसमें जो नल जल अनुरक्षक काम कर रहे हैं, बड़ी दुख की बात यह है कि जो नल जल अनुरक्षक जो काम कर रहे हैं उनको 4 साल 5 साल से एक भी रुपया नहीं मिल रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? अगर आप जीत जाते हैं या ऐसी समस्या आपके पास आती है तो उस पर आप अपना प्रतिक्रिया क्या देना चाहिएगा और क्या वादा करना चाहिएगा नल जल अनुरक्षकों से? मैं वादा करती हूँ कि अगर मैं जीतती हूँ तो इनको नल जल के लिए मैं जो से सड़कों तक जो है उन पे मैं काम करूँगी। जिनको पेमेंट नहीं मिलता है उनको मैं पेमेंट दिलवाऊंगी। और मान लीजिए कि वो लोग जो अनुरक्षक लोग हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट तक गए हैं, उनके पक्ष में सरकारी नियमावली है, तो वैसे परिस्थिति में आप उनका क्या सहयोग करेंगी? अगर आपको सहयोग करने का मौका मिला तो? मैं उनका सहयोग करूंगी, जैसा सहयोग हो जनता का। आप देख रहे हैं आभा राय जी को। और जैसे एक और जन सरोकार की बातें मैं आपसे उठाना चाहूँगा कि जैसे सरकारी योजनाएं तो आती है लेकिन योजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है, जैसे कि इंदिरा आवास हो या पुल पुलिया हो या तमाम तरह की जो सरकारी योजनाएं आती है। देखिए, यहाँ तो बात होती है कि सिर्फ गरीबों के लिए सब कुछ पाबंदी होता है, पैसे वाले को ही सब कुछ मिलता है। जो इंदिरा आवास की बात करते हैं तो इंदिरा आवास तो आता ही है, लेकिन गरीबों को जाके देखिए कि अभी तक इंदिरा आवास कितने आदमी को नहीं मिला है। अगर जनता मेरी सहयोग करती है, अगर मैं जीतती हूँ तो उनको मैं इंदिरा आवास दिलाऊंगी। आप सुन रहे थे आभा राय जी के बयान को। जन उपयोगी जन समर्थन में ये तमाम तरह के भ्रष्टाचार पर तो आप बोली ही नहीं, जैसे भ्रष्टाचार के भेंट जो चीज़ें चल रही है, हॉस्पिटल हो, थाना हो या ब्लॉक हो, ये तमाम चीज़ें, उस पर आप किस तरह से फेस करेंगे? देखिए, हम तो आपको पहले बता दे रहे हैं कि वैशाली लोकसभा में जब यहाँ स्वर्णों का राज रहा है, वैशाली जब से देश आज़ाद हुआ है, यहाँ वैशाली में ही हम बता देते कि कोई अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, इस पे भी काम करना है। पता ही हवाई अड्डा भी बंद है, अभी बहुत सारे समस्या है। अगर जनता मुझे चुनती है तो इस पे मैं सबसे पहले काम करूँगी जनता के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल भी अच्छे नहीं है, कहीं भी एम्बुलेंस की भी कमी होती है। जो गरीब है वो कैसे लेके जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, इस पे भी तो काम करना जरूरी है। ये तमाम तरह के चीज़ें जो जन समर्थन की चीज़ें हैं, आभा राय जी एक वचनबद्धता के साथ जनता से वादा कर रही हैं, और ख़ासकर नल जल अनुरक्षकों से ये माइक के माध्यम से तो विशेष रूप से नहीं, लेकिन इनसे जो बातें हुई है ये विशेष रूप से जोर दे करके आवाज़ दी हैं कि मैं अगर जीतती हूँ या मैं इस चुनाव को हार भी जाती हूँ, फिर भी नल जल अनुरक्षकों के आवाज़ को मैं सड़क से सदन तक उठाऊंगी
अगर वो कानूनी दायरे में आते हैं, सरकार के नियमावली में आते हैं, तो उनको हर संभव लड़ाई लड़ करके उनके अधिकार को दिलाने का प्रयास करूंगी और उनको न्याय दिलाऊंगी, उनको नौकरी दिलाऊंगी। और 4 साल 5 साल से जो उनको बंधुआ मजदूरी उनसे कराया जा रहा है, उससे निजात दिलाऊंगी। ये आभा राय जी का जोर दे करके कहना है। तो नल जल अनुरक्षकों को कहीं ना कहीं से एक जानदार शानदार प्रत्याशी का सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा कि क्या आभा राय जैसे उम्मीदवार को मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चूँकि अभी तक नल जल का अनुरक्षकों का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं 10,000 की संख्या इस वैशाली लोकसभा क्षेत्र में नल जल अनुरक्षकों की है। तो मैं समझता हूं कि एक जानदार और शानदार इनको सहयोग मिल पाएगा और वह सहयोग से ये यहाँ के तकदीर और तस्वीर को बदल देंगी। वैशाली अपने पहचान में पुनः स्थापित होगा। जय हिंद।